वाली की सफलता। इसी गांव में सोनाली नाम की एक लड़की रहती थी जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी माँ लोगों के घरों का काम करती, जो पैसे मिलते उससे घर खर्च करती। सोनाली पूरा दिन घर में अकेली रहती। उसे ड्राइंग का बहुत ही शौक था। वह घर का सारा काम खत्म करके ड्राइंग करती। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत सुंदर बनाया है। एक दिन जब उसकी माँ घर लौट रही थी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। इधर अपनी माँ की चिंता करते हुए सोनाली सोचती है, क्या हो गया? आज माँ को इतनी देर कैसे हो गई? मैं खुद जाकर माँ को देखकर आती हूँ। सोनाली अपनी माँ को ढूंढने जाती है। रास्ते में अपनी माँ को गिरा हुआ देखकर वह घबरा जाती है। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ। वह रोने लग जाती है और जैसे तैसे अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले आती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि माँ को गर्मी के कारण चक्कर आ गया था, पर गिरने की वजह से अब ये चल फिर नहीं सकती। इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। इनको कम से कम 1 महीने तक रेस्ट करवानी पड़ेगी। इसके बाद माँ बेटी दोनों घर वापस आ जाते हैं। माँ, अब घर खर्च कैसे चलेगा? बेटी, यही सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब हम गरीब की मदद करने वाला कौन है? हे भगवान। इसी प्रकार कुछ दिन बीतते हैं। माँ, जो थोड़ी बहुत पैसे बचे थे वो तो दवा और खाना वगैरह में ही खत्म हो गए हैं। आज तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। क्या करें? बेटी, तू जा साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग ला और उन्हें कहना कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उनके घर फिर से काम करके उनके पैसे वापस लौटा दूंगी। सोनाली अपनी माँ की बात मानकर साहूकार के घर की तरफ चल पड़ती है। सोनाली साहूकार को अपनी माँ की कही हर बात बताती है और पैसे मांगती है। अरे भैया, मैं बिना काम के कैसे पैसे दे सकता हूँ? जब तुम्हारी माँ काम पर आएगी तब ही दूंगा। वैसे भी आज मेरी बेटी की मेहंदी है और ये कमबख्त मेहंदी वाली ही नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। सोनाली कुछ सोचती है और फिर सेठ जी को बोलती है, सेठ जी, मुझे मेहंदी लगानी आती है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपकी बेटी की मेहंदी लगा सकती हूँ? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। फिर तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। पर एक बात है, तुझे मेहंदी लगानी आती है ना? सोनाली हाँ बोल देती है। सोनाली इतनी सुंदर मेहंदी लगाती है, सब लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। अरे वाह, तूने तो बहुत चोखी मेहंदी लगाई है। सब लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। ये पकड़ो अपनी कमाई। अब क्या, सोनाली की मेहंदी के चर्चे पूरे गांव में होने लगते हैं। दूर दूर से औरतें उससे मेहंदी लगवाने आने लगी। से सोनाली का घर खर्च भी अच्छे से निकल जाता। देखते ही देखते उसकी मेहंदी के चर्चे आसपास के गांवों में भी होने लगे। अब
सोनाली की माँ का पाँव भी एकदम ठीक हो गया था और मेहंदी लगाने का काम भी अच्छे से चलने लगा। इसीलिए उन्होंने एक नया घर खरीद लिया और खुशी खुशी रहने लगे। मुझे तुझ पे नाज है।